आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति को छोड़कर चली गई है, ससुराल छोड़कर चली गई है, अब वापस नहीं आ रही है या धमकियां दे रही है या उसने केस कर दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब पति को पत्नी के विरुद्ध, पत्नी के परिवार वालों के विरुद्ध कौन कौन से केस करना है और क्यों करना है, ये क्यों करना जरूरी होते हैं, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे और आमतौर पर कौन कौन से केस किए जाते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब पत्नी मायके चले जाए, बुलाने पर वापस ना आए। अब आप केस करना चाहते हैं, पत्नी पर भी करना चाहते हैं, उसके परिवार वालों पर भी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में 2 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला विकल्प मौजूद ये होता है कि आप ऐसी परिस्थिति में तत्काल आपको केस फाइल कर ही देना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति ये कहती है कि अगर आपने केस नहीं किया तो पत्नी जरूर कर देगी। और सबसे बड़ी बात है, कानून ये कहता है कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही थी, नहीं आ रही थी, तो आप हमारे पास आते। तो सबसे पहले आपको कंजुगल राइट्स यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 का केस करना है। अगर आपके पास में कोई भी ऐसी परिस्थिति अभी नहीं बन रही है कि आप डिवोर्स की तरफ जा सकें या आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो आप सीधे तत्काल प्रभाव से सेक्शन 9 का केस फाइल कर दीजिए। और अगर आपके पास में ऐसे सबूत हैं कि जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि डिवोर्स ली जा सकती है, तो आप डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं। साथ ही आपको उन बातों का ध्यान भी रखना है कि अगर आपके साथ में किसी प्रकार की क्रूरल्टी हुई है, उत्पीड़न हुआ है, प्रताड़ना हुई है, किसी प्रकार का आपके साथ में अत्याचार हुआ है, तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं और आप आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं। पति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया तो उसको भी इस केस में पार्टी बना सकते हैं। अब आपको लगने वाले सबूत क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, विवाह का प्रमाण आपको देना पड़ सकता है, जिसमें फोटो हो सकती है, कोई कार्ड हो, शादी का कार्ड हो सकता है, फोटो हो सकती है, गवाह हो सकते हैं, या फिर कोई लीगल दस्तावेज जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है। पत्नी ने आपका घर कब छोड़ा, इसका विवरण आपको हर केसेस में, हर एप्लीकेशन में, हर कंप्लेंट में डिटेल में देना। आपकी पत्नी किस तारीख को कितने बजे आपका घर छोड़ के गई है, ये डिटेल आप पूरी होना चाहिए। आपने वापस लाने के कितने प्रयास किए, इसका भी ठोस प्रमाण आपके पास होना चाहिए कि मैंने पत्नी को वापस लाने का, मनाने का, घुमाने का, फिराने का, उसका इलाज कराया, क्या क्या कराया, इसके प्रमाण भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपने कोई नोटिस भेजा, मैसेज किए, या कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, या कोई गवाह है, इन्हें भी आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा पत्नी जब बिना किसी उचित कारण के आपके साथ नहीं रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हैं, या फिर आप डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं, बशर्ते डिवोर्स का केस फाइल करते समय आपके पास में डिवोर्स लेने का एक विकल्प मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा जब पत्नी आपसी सहमति से सहमत नहीं होती, ना साथ रहने के लिए, ना साथ छोड़ने के लिए, ना डिवोर्स के लिए तैयार हो रही है, ना साथ रहने के लिए, तो ऐसे में आपको लीगल एक्शन भी लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर पत्नी संबंध निभाने से इनकार करे, बोले बस मैं तो साथ रहूंगी, तो मुझे पैसे देते जाना, मुझे छूना भी मत, ना कोई घर के काम करवाना, ना छूना ना घर के काम करवाना, बस मुझे तो पैसे देते जाना, तो यहाँ पर भी आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं कि भाई देखो मेरी पत्नी मेरे साथ क्रूरल्टी करती है, फिजिकल रिलेशन नहीं बना देती है और ना ही घर के कोई काम करती है, तो ये भी एक डिवोर्स का बड़ा कारण बनता है, क्योंकि आपके पास में वैवाहिक अधिकारों के कानून से सुरक्षा के अधिकार हैं। पत्नी को वापस अपने साथ बुलाने का भी कानूनी अधिकार है आपके पास, और आपके पास में तलाक लेने का भी कानूनी अधिकार प्राप्त है। और अगर पत्नी ने आपके साथ किसी प्रकार की क्रूरल्टी की है तो उसे दंडित कराने के लिए भी आपके पास में कानूनी अधिकार मौजूद है। मैं हूं मुकेश जैन। ध्यान रहे, कोई भी केस करते समय उसे साबित करना होता है जो आपने उसमें आरोप लगाए हैं, तो आरोप वही लगाएं जो सही हो और जिन्हें हम साबित कर सकें सबूतों के आधार पर, फोटो के आधार पर, वीडियो के आधार पर, गवाहों के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।